नमस्कार, बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की डेली करंट अफेयर्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। चलिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हॉल मार्किंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह कीमती धातु की वस्तुओं में कीमती धातु की आनुपातिक सामग्री की सटीक और आधिकारिक रिकॉर्डिंग है। कथन 2, वर्तमान में सोना और हीरा दो ऐसी कीमती धातुएं हैं जिन्हें हॉलमार्क के दायरे में लाया गया है। कथन 3, पूरे भारत में सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य है। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीन, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक कथन सत्य है। व्याख्या देखते हैं। हॉल मार्किंग कीमती धातु वस्तुओं में कीमती धातु की आनुपातिक सामग्री का सटीक निर्धारण और आधिकारिक रिकॉर्डिंग है। हॉल मार्किंग आधिकारिक चिन्ह है जिनका उपयोग कई देशों में कीमती धातु की वस्तुओं की शुद्धता या सुंदरता की गारंटी के रूप में किया जाता है। हॉलमार्किंग योजना का मुख्य उद्देश्य जनता को मिलावट से बचाना और निर्माताओं को सुंदरता के कानूनी मानकों को बनाए रखने के लिए बाध्य करना है। अतः कथन एक सही है। भारत में फिलहाल दो कीमती धातुएं सोना और चांदी को हॉलमार्किंग के दायरे में लाया गया है। अतः कथन दो सही नहीं है। भारतीय मानक ब्यूरो ने जून 2021 से 256 जिलों में सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू की थी। तीसरे चरण के बाद सोने की हॉलमार्किंग के लिए देश भर में 334 जिलों को कवर किया जाने की उम्मीद है। योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु नए अधिकृत 55 जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित किए गए हैं। खरीदे गए हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान नंबर वाले हॉलमार्किंग वाले सोने के आभूषणों की प्रामाणिकता और शुद्धता को BIS केयर ऐप में सत्यापित HUID द्वारा स्थापित किया जा सकता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैरोनिक ध्वनिक दोलन प्रक्रिया को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन ए, वे ब्रह्मांड में फैले आकाश गंगाओं के समूह में झुर्रियों का एक पैटर्न है। ऑप्शन बी, ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली त्वरक है जो प्रोटॉन जैसे कणों को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी, यह अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जहां से कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि प्रकाश भी बच नहीं सकता, क्योंकि अंतरिक्ष में वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचने वाला बल इतना मजबूत होता है। ऑप्शन डी, यह एक काल्पनिक खगोलीय पिंड है जो अंतरिक्ष में विलक्षणता से बाहर की ओर फैलता है और ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वे ब्रह्मांड में फैले आकाश गंगाओं के समूह में झुर्रियों का एक पैटर्न है। व्याख्या पे आते हैं। VAO एक ऐसी घटना है जो ब्रह्मांड के शुरुआती समय में पदार्थ और विकिरण के विघटन के पहले घटित हुई थी, जहां वैरोनिक पदार्थ की गड़बड़ी रूप में फैलती थी। वैरोनिक ध्वनिक दोलन ब्रह्मांड में फैले आकाशगंगाओं के समूह घनत्व विवरण में झुर्रियों का एक पैटर्न है। अतः इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण वेक्टरियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण बैक्टीरिया गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा को संग्रहित करती है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊंचाई में परिवर्तन के परिणाम फलस्वरूप होने वाली ऊर्जा है, जिसे संभावित ऊर्जा भी कहा जा सकता है। कथन 2, वे बैटरियां द्रव्यमान बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष ऊर्जा का उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण संभावित ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिन्हें बाद में विद्युतीय जनरेटर के माध्यम से बिजली में परिवर्तित किया जा सकता है। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? ऑप्शन ए केवल एक,
ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। व्याख्या पे आते हैं। ग्रेविटी बैक्टीरिया गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा को संग्रहित करती है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी वस्तु की ऊंचाई से जुड़ी संभावित ऊर्जा है। इस संभावित ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित किया जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण बैक्टीरिया द्रव्यमान बढ़ाकर संचालित होती है जो गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न करती है। इस संभावित ऊर्जा का दोहन किया जा सकता है और विद्युतीय जनरेटर के माध्यम से इसे बिजली में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, मेडिसिन या फिजियोलॉजी में 2023 नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह डॉक्टर सौते पाबो को विलुप्त होमिनिन के जीनोम और मानव विकास से संबंधित इनकी खोज के लिए प्रदान किया गया था। कथन 2, चिकित्सा में 2023 का नोबेल पुरस्कार एक ऐसे शोध के लिए प्रदान किया गया जिसका सीधा प्रभाव कोविड-19 जैसे उभरती हुई जूनेटिक बीमारियों के उपचार में है। उपर्युक्त में से कौन सा या सी कथन सत्य है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सत्य हैं। व्याख्या पे आते हैं। मेडिसिन या फिजियोलॉजी में 2023 का नोबेल पुरस्कार डॉक्टर कारिको और डॉक्टर विसमैन न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम किया। mRNA का मतलब मैसेंजर RNA है, एक प्रकार का अणु जो DNA से कोशिका के साइटोप्लाज्मा तक निर्देश पहुंचाता है, जहां इन संदेशों को विभिन्न प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए पढ़ा जाता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, 2023 में जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स का विस्तार हुआ जिससे यह ब्रिक्स प्लस बन गया। समूह में 6 नए देश जोड़े गए। निम्नलिखित में से कौन सा देश इन नए सदस्यों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी ईरान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी चिली। व्याख्या पे आते हैं। 2023 में जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ब्रिक्स का विस्तार हुआ जिससे यह ब्रिक्स प्लस बन गया। समूह में 6 नए देश जोड़े गए अर्थात अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरब, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। अतः विकल्प बी सही नहीं है। आज की डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी यह प्रोग्राम कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। यदि आप इसके PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से ज़रूर जुड़िए। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दी हुई है, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशंस पे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण।